इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट आ गई है। परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है। 2 दिसंबर से परीक्षा आयोजित होने वाली है। आपको बता दें, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रायोगिक परीक्षा का भी कार्यक्रम विश्वविद्यालय की तरफ से घोषणा कर दी गई है। साथ ही साथ लखनऊ विश्वविद्यालय की बात करें तो सेमेस्टर वाइज यानी कि स्नातक की परीक्षा 17 दिसंबर से शुरू हो रही है। इसके अलावा बीएचयू की अगर बात करें तो बीएचयू में पीएचडी प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ेगा। सप्ताह भर का और भी समय लगेगा। उसके बाद पीएचडी में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें केजीएमयू में विभिन्न पदों पर 332 पदों को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया, यानी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ अगर बात करें एसएससी सीएसएल टायर 2 के परिणाम को लेकर तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। परिणाम कभी भी घोषणा की जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्नातक पास युवाओं के लिए तो ड्राइवर बनने के लिए लंबी कतार देखने को मिल रही है। निकायों के ईओ का वेतन की बात करें तो वेतन वृद्धि को लेकर एक सूचना निकल कर आई। अब निकाय के ईओ का जो वेतन है 4200 ग्रेड पे रहेगा। तो महत्वपूर्ण अपडेट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सूचनाएं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण लेकर आए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं की बात करें तो 2 दिसंबर से परीक्षाएं शुरू होने जा रही है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं के साथ साथ प्रायोगिक परीक्षा का कार्यक्रम भी घोषित कर दिया है। एमए अरबी, एमए फारसी प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं 2 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। एमए चित्रकला प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 3 दिसंबर और प्रायोगिक परीक्षा 9 दिसंबर से शुरू की जाएगी। एमए मध्यकालीन इतिहास प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 2 दिसंबर और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 3 दिसंबर से आयोजित की जाएगी। एमए एमपीए वोकल सितार और तबला प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 3 दिसंबर, प्रायोगिक परीक्षा 16 दिसंबर से आयोजित की जाएगी। एमए एमएलसी रक्षा और रणनीति अध्ययन की प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 13 दिसंबर से, तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 2 दिसंबर से आयोजित की जाएगी। एमएलसी जंत विज्ञान प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 9 दिसंबर और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 10 दिसंबर को होगी। एमएससी कृषि जंतु विज्ञान एंड एंटोमोलॉजी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 9 दिसंबर और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 10 दिसंबर से आयोजित की जाएगी। एमए मनोविज्ञान तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 2 और प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 9 दिसंबर से आयोजित की जाएगी। एमए अर्थशास्त्र प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा की बात करें तो 9 दिसंबर से और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा की बात करें तो 2 दिसंबर से आयोजित की जाएगी। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा की बात करें तो 6 तारीख से और एमएससी पर्यावरण अध्ययन प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा की बात करें तो 5 दिसंबर से। एमएमएससी सांख्यिकी की परीक्षा की बात करें तो 13 दिसंबर और एमएमएससी मानव विज्ञान प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की बात करें तो 11 दिसंबर से परीक्षा शुरू की जाएगी। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के माध्यम से विषम सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर उन सभी की परीक्षा कार्यक्रम बोर्ड की तरफ से घोषणा कर दी गई है। प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा तिथि घोषित करते हुए जानकारी दी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संयुक्त कुल सचिव। परीक्षा के अनुसार एमए हिंदी, प्राचीन इतिहास, महिला अध्ययन, दर्शन शास्त्र, संस्कृत, उर्दू, पत्रकारिता, जनसंचार विषयों की जो प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं उसका कार्यक्रम घोषित हो चुका है। वहीं परीक्षा नियंत्रक के स्नातक प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्र छात्राएं संबंधित विभाग में 5 से 16 दिसंबर के बीच निर्धारित शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से स्नातक जो परीक्षाएं हैं सेमेस्टर वाइज वो भी 17 दिसंबर से शुरू कर दी गई हैं। पूरी सूचना पर चर्चा करें, लखनऊ विश्वविद्यालय ने शैक्षिक सत्र 2024 और 2025 की जो विषम सेमेस्टर है उसकी परीक्षा के तहत स्नातक स्तर के जो पाठ्यक्रमों का अंतिम परीक्षा कार्यक्रम घोषणा कर दी है, जहां पर विद्यार्थी एलयू की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना शेड्यूल देख सकते हैं। परीक्षा नियंत्रक की तरफ से सूचना भी जारी कर दी गई है। परीक्षा नियंत्रक विद्यानंद त्रिपाठी ने बताया है कि अध्ययन करने वाले स्नातक स्तर पर विषय सेमेस्टर 2024 की बीए, बीएससी, बीकॉम की तृतीय और 5वीं सेमेस्टर की परीक्षाओं का अनंतिम परीक्षा कार्यक्रम घोषित हो चुका है, जिसके अनुसार बीए तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 17 दिसंबर से 15 जनवरी तक, पंचम सेमेस्टर की जो परीक्षाएं 17 दिसंबर से 27 जनवरी तक और बीए का अनंतिम परीक्षा कार्यक्रम जिसमें सांख्यिकी, गणित और मानव शास्त्र को छोड़कर सभी विषयों का परीक्षा घोषित कर दिया गया है। बीकॉम एनईपी तृतीय सेमेस्टर की जो परीक्षा है 18 से 30 दिसंबर, पंचम सेमेस्टर की जो परीक्षा है 17 से 27 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। बीएससी बीए और सांख्यिकी, गणित और मानव शास्त्र तृतीय सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं 17 दिसंबर से 6 जनवरी और पंचम सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं 17 दिसंबर से 15 जनवरी तक कराए जाने की सूचना जारी कर दी है। परीक्षा नियंत्रक विद्यानंद त्रिपाठी का कहना है कि विश्वविद्यालय के विभाग अध्यक्ष, निदेशक, समन्वय और संबंध कॉलेज के जो प्राचार्य हैं यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो 2 दिसंबर तक
भेज सकते हैं। उन्हें परीक्षा नियंत्रक की ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर अपना सुझाव लिखकर भेजना है। तो शैक्षिक सत्र 2024-2025 के विषम सेमेस्टर परीक्षा के तहत अन्यतम रूप से परीक्षा का कार्यक्रम एलयू में घोषित कर दिया गया है। एलयू में स्नातक की जो परीक्षाएं 17 दिसंबर से शुरू हो रही है। इसके अलावा बीएचयू में पीएचडी प्रवेश की बात करें तो पीएचडी प्रवेश के लिए बीएचयू ने एनटीए को एमयू भेज दिया है। 7 दिन के बाद यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पूरी खबर पर चर्चा करें तो आपको बता दें बीएचयू में पीएचडी एडमिशन को लेकर अभ्यर्थियों का जो इंतजार है वो बढ़ रहा है। आधिकारिक सूत्रों से अपडेट है कि 7 दिन का समय और भी लग सकता है। अभी बीएचयू की तरफ से एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एनटीए को भेजा गया है। इस पर हस्ताक्षर करने के बाद बीएचयू को डेटा ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसमें 3 दिन का समय लगेगा। इसके बाद बीएचयू अपना पीएचडी का ऑनलाइन आवेदन का लिंक जारी करेगा। पीएचडी एडमिशन में देरी होने की सबसे बड़ी वजह जो है एमयू देर से होना है। दूसरी वजह पीएचडी प्रवेश के लिए छात्रों के विरोध प्रदर्शन, उनकी मांगों पर कार्य करना। छात्रों की मांग है कि जेआरएफ, नेट और सभी क्वालिफाइड तीनों कैटेगरी के सफल कैंडिडेट को पीएचडी इंटरव्यू में बैठने का मौका दिया जाए, जबकि बीएचयू ने सभी वर्ग के लिए कोटा फिक्स कर दिया है। आपको बता दें 20 दिन से एमयू पर धीमी गति से फाइल वर्क चल रहा था। जब एमयू की स्कैन कॉपी एनटीए को भेजी गई तो यहाँ से कहा गया कि इसकी हार्ड कॉपी भेजी जाए। इसके बाद परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के द्वारा एमयू को हार्ड कॉपी भी भेजी गई। डेटा ट्रांसफ़र से लेकर नेट जेआरएफ परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों को सफलता मिली है, एनटीए उनकी पूरी डिटेल बीएचयू को देगा। बीएचयू के परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि यदि एनटीए से डेटा सीधे बीएचयू को मिल जाता है तो उस डेटा की एंट्री अपने ऑनलाइन आवेदन वाले सिस्टम में कर दी जाएगी। ऐसे में कोई भी अभ्यर्थी नेट जेआरएफ की मार्कशीट में किसी प्रकार की छेड़खानी या मार्क्स नहीं बढ़ा पाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें केजीएमयू की तो यहाँ पर 332 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जहाँ पर केजीएमयू में टेक्नीशियन, मेडिकल सोशल वर्कर, पीआरओ, बायोमेडिकल, वेस्ट मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग समेत 17 प्रकार के 332 पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया, जिसमें 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। टेक्निकल ऑफिसर परफ्यूजन के 4, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के 49, टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी के 20 और नेत्र रोग विभाग एनटीए विभाग में 4-4 पदों पर टेक्नीशियन की भर्ती आयोजित की जाएगी। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के 29, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के 7, ओटी सहायक के 65, न्यूक्लियर मेडिसिन डेंटल टेक्नीशियन के 4-4 पदों पर भर्ती आयोजित होगी, जहां पर डायलिसिस टेक्नीशियन के 36, सोशल सर्विसेज ऑफिसर के 23, रिसेप्शनिस्ट के 23 और फार्मासिस्ट के 38, लाइब्रेरियन के 4, असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसर के 11 और कंप्यूटर प्रोग्राम के 7 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कर्मचारी चयन आयोग की एसएससी की तरफ से दिसंबर महीने में ही कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी कि सीएसएल टियर 2 की परीक्षा का परिणाम घोषित करने की सूचना मिल रही है। परीक्षा के माध्यम से 3712 पदों पर भर्ती पूरी की जाएगी। परीक्षा 18 नवंबर को देश के 6 शहरों में 41 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। वहीं टियर 2 की परीक्षा की बात करें तो उसकी उत्तर कुंजी भी जारी की जा चुकी है, जिस पर 28 नवंबर तक आपत्ति दर्ज करने का मौका दिया गया है। आपत्तियों के निस्तारण के बाद एसएससी दिसंबर में परिणाम की घोषणा कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्रेजुएशन पास युवाओं को बस ड्राइवर बनने के लिए कतार में देखने को मिल रहा है। बड़ी अपडेट है लखनऊ से कि पढ़े लिखे लोगों में बेरोजगारी के एक नमूना देखने को मिला है, जहां पर कक्षा 8 पास बस ड्राइवर बनने की कतार में ग्रेजुएशन कर चुके युवा भी पहुंच रहे हैं। यह नज़ारा गुरुवार को परिवहन निगम के तरफ से रोजगार मेले में देखने को मिला। द्विदिवसीय रोजगार मेला गोमती नगर में विभूति खंड में रोजगार वर्कशॉप में लगा था, जहां पर संविदा में 200 बस चालकों की भर्ती के लिए मेले का आयोजन किया गया था। इस मेले में दूर दराज से 50 से ज़्यादा लोगों ने बस ड्राइवर बनने के लिए पंजीकरण कराया। इनमें से 6 लोगों के आवेदन रद्द कर दिए गए। बाकी लोगों को ड्राइविंग टेस्ट कराकर नियुक्ति पत्र बांटे गए, जहां से 2000 रुपये प्रतिभूति जमा करते हुए विभिन्न डिपो में तैनाती की गई। ARM अरविंद कुमार ने बताया कि 2 दिवसीय रोजगार मेले के तहत पहले दिन बड़ी संख्या में लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। मेला शुक्रवार को भी लगा रहेगा। इन ड्राइवरों को प्रशिक्षण देकर कुंभ मेले में जाने वाली बसों में तैनाती दी जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें निकायों के ईयू को जल्द वेतन वृद्धि करने की सूचना मिल जाएगी। वेतन 4200 ग्रेड पे करने का फैसला ले लिया गया है। नई तैनाती पाने वाले 2800 ग्रेड पर वेतन दिया जा रहा था। निकायों में तैनात जेई को 4200 ग्रेड पे मिलता है और अब ईयू को भी 4200 ग्रेड पे देने का फैसला ले लिया गया है। लखनऊ से बड़ी अपडेट है कि राज्य सरकार स्थानीय निकायों में काम करने वाले आदिवासी अधिकारियों को बड़ी राहत देने जा रही है। उनकी सालों पुरानी मांग
2800 के स्थान पर 4200 ग्रेड पे देने जा रही है। इसके लिए उच्च स्तर पर सहमति भी बन चुकी है। जल्द ही नगर विकास अधिकारी के द्वारा शासनादेश जारी किया जाएगा। राज्य सरकार के इस फैसले से अधिशासी अधिकारियों को अपने अधीनस्थों से काम लेने में आसानी होगी और इसके अधीन आने वाले अवर अभियंताओं का जो ग्रेड पे है वो 4200 रुपये या उससे अधिक होने से काम लेने में बाधा आ रहे थे। प्रदेश में मौजूदा समय में 200 नगर पालिका और 545 नगर पंचायतें भी हैं। पालिका परिषद और नगर पंचायतों में विभागाध्यक्ष के रूप में जो अधिशासी अधिकारी हैं उनकी तैनाती की गई थी। श्रेणी 1 को छोड़ दिया जाए तो श्रेणी 2 के अधिशासी अधिकारियों की जो तैनाती है वो 2800 ग्रेड पे होती है, जबकि उनके अधीन काम करने वाले अवर अभियंताओं का जो ग्रेड पे है वो 4200 रुपये होता था। इसके चलते अधिशासी अधिकारियों को अपने अधीनस्था से काम कराने में समस्या आ रहे थे। वो चाहते थे उनका भी न्यूनतम ग्रेड पे 2800 के बजाय 4200 ग्रेड पे कर दिया जाए। अधिशासी अधिकारियों का ग्रेड पे 42 रुपये करने से कहीं न कहीं नगर विकास विभाग के ऊपर भार आ रहा था। इसके चलते इस पर फैसला नहीं हो पा रहा था। नगर विकास विभाग ने पिछले दिनों निकाय कर्मियों की सेवा को बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश पालिका केंद्रीय सेवा के विभिन्न संवर्गों के पुनरीक्षण किया था, जिसमें तर्क दिया गया था कि सरकारी शहरी आबादी तेजी से बढ़ रही है, इसलिए नगर निकाय के बेहतर शहरी सुविधा देने का दबाव भी बढ़ रहा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी आबादी 32% थी, मौजूदा समय में ये 40% हो चुकी है। शासन का मानना है कि अधिशासी अधिकारियों का ग्रेड पे 4200 होने की वजह से वरिष्ठता को लेकर आने वाला जो विवाद है वो कम होगा, विकास का रास्ता भी खुलेगा। इसी को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया और निकायों के वेतन को 4200 करने का फैसला ले लिया है। आने वाले दिनों में जल्द ही शासनादेश जारी करते हुए निकायों का वेतन 4200 ग्रेड पे कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। राज्य सरकार के द्वारा तमाम भर्तियों से संबंधित सूचनाएं आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद।